अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। माई सेल्फ सर मोहम्मद वकास। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स क्या चीज़ होती है, किसी भी मुल्क की इकनॉमिक के बारे में हम इसको पढ़ते हैं, इसको जान सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है इसमें लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ इकनॉमिक्स एग्जाम्पल हाउ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज डेट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड नीड। यानी कि इकनॉमिक्स हमें ये बताती है कि जो हमारी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, जो हमारी महदूद ज़राएँ हैं, हम उसको किस तरीके से अपने गुड्स में, अपने सर्विसेज में इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमन्स वांट्स की सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। इसके दूसरे एग्जांपल में हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास महदूद ज़राएँ हैं, मगर आपकी जो नीड है, जो वांट्स है, वो लामहदूद है। तो आप उसको किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने आप को। इसके अंदर जो स्केयर रिसोर्सेज है उसके अंदर जो है आपकी तीन चीज़ आती है, ह्यूमन, नेचुरल और कैपिटल। ह्यूमन भी एक आपका रिसोर्स है, इंसान, जाहिर सी बात है नेचुरल के ज़रिए जो है कुदरती चीज़ों से फ़ायदा उठा करके अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, उसमें कैपिटल बनाता है, उसको यूटिलाइज़ करता है। नीड्स एंड वांट्स, हमारी क्या एक चीज़ नीड है और हमारी क्या चीज़ वांट्स है, ख्वाहिशात है। नीड्स के अंदर देखें आप, फूड, शेल्टर और क्लॉथ, ये हमारी नीड है। वांट्स में क्या है, आइसक्रीम जब मेरा दिल होगा जब मैं खाऊंगा। शेल्टर, घर तो मेरी ज़रूरत है, मगर ख्वाहिश क्या है मेरी, वांट्स क्या है कि बड़ा महल हो। कपड़े तो मेरी ज़रूरत है, मगर मेरी ख्वाहिश क्या है कि ब्रांडेड कपड़े हों। तो ये हमारी नीड्स और वांट्स आ जाती हैं, जो कि इकनॉमिक्स हमें समझाती है कि हम अपनी महदूद ज़राए में से अपनी नीड्स को पूरी करें, फिर बाद में आकर के हम अपनी वांट्स को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हमें इकनॉमिक्स समझाती है कि गुड्स और सर्विसेज क्या हैं, दोनों में जो है इस तरीके से कह रहे हैं कि दोनों में जो है आपकी जो अमाउंट है वो जारी होती है। गुड्स क्या है, हम किसी का भी कोई काम कर रहे होते हैं, किसी से कोई सामान परचेज़ कर रहे होते हैं, तो हमारी गुड्स हैं। सर्विसेज क्या है, अभी मिसाल के तौर पे मैं जो है एक लेक्चर दे रहा हूँ तो ये मेरी सर्विस है। डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्विस देता है। टीचर्स के पास जाते हैं, सर्विस देता है, और वो बदले में चार्ज करता है। इसी तरीके से गुड्स है, हम भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं, तो हम उसको पैसे देते हैं। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि गुड्स क्या चीज़ होती हैं और सर्विसेज क्या क्या चीज़ें आती हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की फैक्टर क्या क्या चीज़ है, किस चीज़ पे हम जो है अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। लैंड जो कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेबर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, कैपिटल इक्विपमेंट हो गई या मशीनरी हो गई, और इसके बाद आपका एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि इसको हम अपना जो है एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, जिसको हम दूसरे अल्फाज में ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। लैंड के ज़रिए हम जो है मादनियात निकालते हैं। कौन निकालता है, लेबर निकालती है, वो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। और फिर उस मादनियात को हम क्या करते हैं, कैपिटल किस तरीके से निकालते हैं, इक्विपमेंट के ज़रिए या मशीनरी के ज़रिए, और फिर हम उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। इसके बाद बेसिक इकनॉमिक्स क्वेश्चंस। बेसिक इकनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस, हम क्या गुड्स निकाल रहे हैं, हम क्या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाउ विल गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस, हम किस तरीके से अपनी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाउ विल कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज, हम अपनी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम यानी कि इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। हाउ शुड इट बी द शेयर, हम इसको जो है शेयर किस तरीके से करेंगे, हम इसको आगे देखते हैं अभी। द स्टडी ऑफ इकनॉमिक्स, इकनॉमिक्स की स्टडी कहाँ से शुरू हुई। इकनॉमिक्स इज़ कंसिडर्ड एज अ सोशल साइंस। वाई, इकनॉमिक्स क्या है, एक कंसिडर्ड एज सोशल साइंसेज। हम इसको पढ़ते क्यों हैं, इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमने जैसे अभी बताया कि हम अपनी महदूद ज़राए में से अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरी कर सकें। व्हाट डज इकनॉमिक्स डू, इकनॉमिक्स करते क्या हैं। इकनॉमिक्स तखमीना लगाते हैं कि हम अपनी, अभी जैसे बजट आया है, अब इस बजट के अंदर रहते हुए हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। ये तो इकनॉमिक्स का काम ये है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकनॉमिक्स एंड मैक्रो इकनॉमिक्स, के माइक्रो इकनॉमिक्स और मैक्रो इकनॉमिक्स में फ़र्क क्या है। देखिए, माइक्रो इकनॉमिक्स जो है वो हम छोटी मोटी इकनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे मुल्क के अंदर जो इकनॉमिक हो रही है उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो माइक्रो इकनॉमिक्स में आता है, यानी कि छोटी इकनॉमिक में आता है। और जब हम मैक्रो इकनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे होते हैं, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, हम उनकी बात कर रहे होते हैं। फिर
माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल यूनिट, जैसे मैंने अभी बताया कि हम छोटे इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामाइंस आइदर द इकोनॉमी एज होल और इट्स बेसिक सब डिविजन्स और एग्रीगेट, यानी कि हम इसके अंदर पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डॉलर की, करेंसी की, हर चीज़ की, हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है इकोनॉमिक्स फैक्ट्स को, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करता है सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमी। थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड मॉडल्स, क्या क्या चीज़ें? ऑब्जर्व, फार्मूला हाइपोथेसिस, टेस्ट द हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, मॉडिफाई द हाइपोथेसिस। इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स है, जो इसके रूल्स हैं, वो क्या है? जनरलाइजेशन, अदर थिंग्स इक्वल, एजम्पशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इकोनॉमिक्स को हम जनरलाइज करते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको हम ग्राफिकल एक्सप्रेशन देखते हैं कि भाई वो ग्राफ किस तरीके से अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी कि इकोनॉमिक की डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकती है? टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो सकती है। स्पेशलाइजेशन और डिवीज़न ऑफ लेबर, कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसके लिए लेबर हायर किया जाता है जो कि उस फील्ड के अंदर स्पेशल होता है, स्पेशलाइजेशन जिसकी होती है। अदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सी है? ट्रेड ऑफ, तिजारत करना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कितनी कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको PPC भी कहते हैं, कि जो हमारी प्रोडक्शन है उसके अंदर कर्व आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ मॉडल हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट है ABCD और E, और पिज़्ज़ा इन 100,000, पहले प्रोडक्ट का 0 है, दूसरे में एक कस्टमर ने बाय किया, फिर दूसरी दफ़ा में दूसरे ने किया, फिर 3 लोगों ने किया, फिर 4 लोगों ने किया। इस तरीके से हमारी प्रोडक्ट की जो सेलिंग है वो बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रियल रोबोट, अब जो है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है तो हमारी जो है लेबर कम हो रही है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ आ रही है। पहले 0 था तो 10 लेबर थे, अब हमारी टेक्नोलॉजी आ गई तो एक पिज़्ज़े पे मशीन काम करी तो लेबर कम हो गई। फिर दूसरे पे आ जाए तो फिर थोड़ी जब प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो हमें मशीनरी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी। फिर इस तरीके से टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई तो टेक्नोलॉजी की जो है लेबर की नीड जो है वो कम हो गई। फिर इस तरीके से एक टाइम ऐसा आ गया कि जब हमारी पिज़्ज़ाज़ की जो ऑर्डर है वो ज़्यादा हो गए हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है और हमारे जो ह्यूमन्स है वो इतने काम नहीं कर रहे, और जाहिर सी बात है सारी चीज़ें रोबोट्स कर रही हैं, मशीन कर रही है। मगर यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि मशीनों को और रोबोट्स को चलाने के लिए भी ह्यूमन ज़रूरी हैं। जैसे मैंने आपको पीछे वीडियो में 3 चीज़ें दिखाई थी, ह्यूमन्स जो है वो भी एक रिसोर्सेस है, तो हर चीज़ में इंसान की तो ज़रूरत है। इसके अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मॉडल को देख सकते हैं कि द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेक द PPC कॉन्केव। इस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारी जो पिज़्ज़ाज़ हैं 0 1 2 3 4 5 ये आप नीचे देख सकते हैं और यहाँ पे नंबर्स भी आ रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है उसी तरीके से हमारे जो है लेबर भी कम होते जा रहे हैं। ग्रोइंग इकोनॉमिक्स, हम अपनी इकोनॉमिक्स को ग्रो करते हुए देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक ऊपर की तरफ जा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। प्रेजेंट चॉइस, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, अब हम क्या करते हैं कि हमारी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो। जाहिर सी बात है फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ अगर आप ग्राफ नंबर 1 पे देखें तो पहले में हमारा जो कर्व था वो बहुत छोटा था, दूसरे में आ जाए फ्यूचर रिलेटिव में तो उसके अंदर क्या है, हमारी जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ गई। जाहिर सी बात है जब हमें प्रॉफिट होगा तो हम आगे की सोचेंगे और आगे पे फिर हम काम करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। और अगर कोई भी चीज़ अगर जैसे आपको समझ में नहीं आई है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर इसका मौजूद होगा, आप दिए गए नंबर पे भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहें, महफूज रहें, सेफ़ रहें, घर वालों का ख्याल रखें। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।